हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई टिप एन अकेडमी। मेरा नाम है शाहरुख शेख और उम्मीद है कि आप तमाम लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखे थे और आज की इस वीडियो में हम उस थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्रैक्टिस शीट दिया है आपको, आप वो भी सॉल्व करना ताकि आपके चांसेस बढ़े पेपर क्रैक करने के। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे स्कीमा इज। प्याजे के अकॉर्डिंग स्कीमा क्या है, स्कीमा किसको कहते हैं। तो हमारे लेक्चर का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट याद करो कि मैंने आपको बताया था कि एक स्कीमा जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। हमारा जो दिमाग है उसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एक बहुत बड़ा कबर्ड है, उसमें छोटे छोटे ड्रॉर्स है जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। मैंने आपको कहा था कि अपनी आंखें बंद कीजिए और डायनासोर के बारे में सोचिए, तो आपके सामने एक डायनासोर का इमेज आएगा। तो वो जो छोटा सा ड्रॉर आपके दिमाग में बना हुआ है जिसमें ये डायनासोर की इमेज स्टोर है, वो है स्कीमा। अब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। पहला है कि टाइप ऑफ मेमोरी टेस्ट, एक तरीके का मेमोरी टेस्ट है, तो ये गलत है। स्कीमा कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन पढ़ो डायरेक्ट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये कोई डेवलपमेंट की स्टेज नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं है। ये क्या है, अ मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल में आता है, जो हमारे दिमाग में होता है। तो इसका बी है सही ऑप्शन। सर ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या रहता है। लर्निंग डिसेबिलिटी ये आगे चलकर हमको आने वाला है चैप्टर्स में। ये जो बच्चों को अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी रहती, जो वो सीखने के अंदर उनको परेशानी आती है, उसकी वजह से उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते। तारे ज़मीं के अंदर एक ईशान अवस्थी नाम का लड़का था जिसको डिसलेक्सिया था, जो वर्ड समझ नहीं सकता था, वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। इस तरीके की डिसग्राफिया, अफिजिया वगैरह अलग अलग डिसेबिलिटीज रहती, ये अपन वाले चैप्टर में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। ये थोड़ी क्वेश्चन की गड़बड़ी हो गई। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग, एक वर्ड छूट गया है यहाँ पे, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, कि इनमें से कौन सा प्रोसेस वो है कि जो स्कीमा एग्जिस्टिंग पहले से मौजूद है उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड करने का नाम है। अब मैंने आपको बताया था कि स्कीमा में हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसको जैसे कि वैसे मान लेने की प्रोसेस का नाम है अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन के दो टाइप रहते हैं, एक रहता है एसिमिलेशन और एक रहता है अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन किसको कहा गया था, कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको जैसे कि वैसे मान लेना एसिमिलेशन है, और वो जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर कर या थोड़ा सा मॉडिफाई कर कर उसको मानना, वो अकोमोडेशन है। मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था कि एक बच्चे की पहचान हुई कि ये एक डॉगी है, डॉगी के चार पैर है, एक पूंछ है, दो कान है। उसने उसका स्कीमा उसके दिमाग में स्टोर किया। उसके बाद उसने एक दूसरा डॉगी देखा, दूसरा डॉगी देखने के बाद में उसने उसकी मम्मी को बताया, देखो मम्मी डॉगी जा रहा है करके। तो उसने उसको उसके दिमाग में जैसे कि वैसे स्टोर किया, तो वो एसिमिलेशन है। फिर उसको एक कैट दिखाई दी, तो वो कैट को भी यही समझा कि ये भी डॉगी है। उसने उसकी मम्मी को बोला, उसकी मम्मी ने उसको समझा कि नहीं बेटा ये दूसरा जानवर है जो म्याऊ म्याऊ करता है, इसको कैट कहते हैं, ये डॉगी नहीं है। तो उसने वो इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी डॉग के बारे में, उसके अंदर मॉडिफाई किया, चेंज किया और उसको स्टोर किया, तो वो क्या होगा, अकोमोडेशन। तो जहाँ पर एसिमिलेशन रहेगा वहाँ पर मॉडिफाइंग, चेंज जैसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होंगे, और जहाँ अकोमोडेशन होगा वहाँ पर मॉडिफाइंग और चेंज जैसे वर्ड इस्तेमाल होंगे। जैसे यहाँ पर इन्वॉल्व्स इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस, चलो ठीक है नया एक्सपीरियंस ले रहे, इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यहाँ पर चेंज वगैरह की बात नहीं हुई, डायरेक्ट उसको इन्वॉल्व, डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट करे, डायरेक्ट शामिल कर रहे हैं अपन। तो ये क्या रहेगा,
अकोमोडेशन नहीं रहेगा, अडेप्टेशन भी नहीं रहेगा, इक्विलिब्रेशन भी नहीं रहेगा, एसिमिलेशन रहेगा, जैसे कि वैसे इनकॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स ड्यूरिंग विच स्टेज। ऑब्जेक्ट्स परमानेंस जो है ये बच्चे में कौन सी स्टेज में आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते किसको, ये पता होना चाहिए पहले हमें। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये होता है बच्चे के अंदर एक बात रहती, जब वो छोटा रहता तो कि हम उसके साथ में पीकाबू का गेम खेलते हैं, यानी कोई चीज़ अपन उसको छुपा लिए तो उसको ऐसा लगता है कि वो दुनिया से गायब हो गई, फिर बोलते पीकाबू, उसके सामने जब उसको दिखाई देने लगती तो लगता है भी दुनिया में आ गई। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ वर्ल्ड, उसको लगता है कि जो चीज़ मेरी निगाहों से छुप गई वो इस दुनिया से गायब हो गई, फिर जो चीज़ मेरी निगाहों के सामने आ गई वो दुनिया में वापस आ गई। मगर सेंसरी मोटर 0 से 2 साल की एज के अंदर उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस हासिल हो जाता, वो अचीव कर लेता। ठीक है, उसको समझ में आ जाता कि मेरी निगाहों के सामने नहीं है, फिर भी ये दुनिया के अंदर चीज़ मौजूद है। कौन सी स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज। अब ये जीन पैजे की जो 4 डेवलपमेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस थी वो थी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। मैंने इसको याद करने के लिए आपको क्या बताया था, एक बार खुद से रिपीट करो, SPCF। और इसका मैंने क्या याद रखने का तरीका बताया था, निमोनिक डिवाइस, सम पीपल कांट फॉरगेट, कुछ लोग भूल नहीं सकते। तो ये तीनों तो नहीं है, इसका सही जवाब है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर की एज क्या रहती है? 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल की 2 से 7 साल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशनल की 11 अबो, 11 साल के ऊपर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू नॉलेज। मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा न्यू नॉलेज, जो स्कीमा पहले से मौजूद है उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन डालना है मॉडिफाई करके। उसको पहले से पता है कि 4 पैर वाला जानवर जिसकी एक पूंछ रहती है 2 कान रहती है वो एक डॉगी है, उसको नई इंफॉर्मेशन मिली कि 4 पैर वाला जानवर जिसकी एक पूंछ है 2 कान है बिल्ली भी होती है। उसने मॉडिफाई किया, चेंज किया और फिर उसको स्टोर किया, तो वो क्या है? अकोमोडेशन। एसिमिलेशन जैसे कि वैसे स्टोर करने को कहते, इक्विलिब्रेशन संतुलन की हालत को कहते, एडेप्टेशन अपनाने के प्रोसेस को कहते। सही जवाब है इसका अकोमोडेशन। ठीक है, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये तमाम कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अंदर से क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करते आ गए होंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द शेप ऑफ कंटेनर इज। हमारे पास में एक आधा लीटर पानी है, आधा लीटर पानी हमने एक ऐसे गिलास में डाले जो हाइट के अंदर कम है और फिर उसके बाद में एक ऐसी टेस्ट ट्यूब में डाले जो हाइट में लंबी है। अब बच्चा ये समझ सकता है कि दोनों कंटेनर्स के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ये एबिलिटी को क्या कहेंगे? एनिमिज्म? नहीं, एनिमिज्म नहीं कहेंगे। एनिमिज्म कहते हैं जब बच्चा बेजान चीज़ों को जानदार समझता है। रिवर्सिबिलिटी? नहीं, रिवर्सिबिलिटी भी नहीं कहेंगे जब बच्चा रिवर्स ऑपरेशन करने लग जाता, जैसे 5 + 3 = 8, तो 8 - 3 = 5, उसको रिवर्सिबिलिटी कहते। सेंटरेशन? नहीं, सेंटरेशन भी नहीं कहेंगे। सेंटरेशन उस चीज को कहेंगे जब बच्चा किसी भी प्रॉब्लम की सिर्फ एक ही पहलू को, किसी एक ही पहलू को देख सकता, किसी एक ही चीज को देख सकता, उसको कहेंगे कंजर्वेशन। अब एनिमिज्म कौन सी स्टेज में रहता? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। रिवर्सिबिलिटी कौन सी स्टेज में आती? तीसरी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। सेंटरेशन कौन सी स्टेज में रहता बच्चे में? प्री ऑपरेशनल में। कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में नहीं रहता? प्री ऑपरेशनल में। कौन सी स्टेज में आ जाता? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तीसरी स्टेज के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट अचीव्ड इन। बच्चे में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर लॉजिकली सोचने की सलाहियत कब आ जाती है? कि बच्चा ये समझ सकता है कि मेरे पास 5 चॉकलेट थे, उसमें से 2 सोनू को दे दिए तो मेरे पास 3 बचेंगे। इसी तरीके से वो चीज़ें जो दुनिया के अंदर अपन देख सकते,
जो अपन फील कर सकते, उसके बारे में। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में कौन सी स्टेज में डेवलप होती? सेंसरी मोटर में नहीं होती, प्री ऑपरेशनल में नहीं होती, फॉर्मल ऑपरेशनल में भी नहीं, वो हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। आप थोड़े स्मार्ट होंगे तो कॉन्क्रीट से लगाकर कॉन्क्रीट को ही टिक कर देंगे, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में डेवलप हो जाती। फिर लॉजिकल थिंकिंग तो फॉर्मल ऑपरेशनल में भी डेवलप होती। फिर ये इस दोनों में फर्क क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर उन चीजों के बारे के अंदर डेवलप होती जो जब हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, जैसे जस्टिस जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है वो, जैसे जस्टिस, डेमोक्रेसी, लव, डेथ, लाइफ, ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसके बारे में जो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जो थिंकिंग डेवलप होती है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। अब चलो वो क्वेश्चन आ ही गया 7 नंबर का कि एट विच स्टेज चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। कौन सी स्टेज में बच्चे जस्टिस का कंसेप्ट अंडरस्टैंड, सोच सकते, समझ सकते? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अभी एक्सप्लेन किया मैंने, ये तीनों में नहीं कर सकते। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बच्चे एडोलेसेंस में रहते। इसमें और कौन सी चीजें आती बताओ, सोचो, दिमाग पर जोर दो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती, लॉजिकल रीजनिंग आती, बच्चे मैथ्स के सम सॉल्व करते। डिडक्टिव रीजनिंग आती, बच्चे एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करके नतीजा हासिल करते। प्रीपोजिशनल थॉट आता, वर्बल स्टेटमेंट के जरिए लॉजिकल आर्गुमेंट निकाल सकते। पर्सनल फाइबर रहता, खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते, वो समझते कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ हुआ नहीं, हम बहुत यूनिक हैं। उसके बाद में मेटाकॉग्निशन आता, थिंकिंग के बारे में सोचना, सोच के बारे में सोच, वो मेटाकॉग्निशन, ये सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में इनमें से क्या बातें हैं जो नहीं देखी जाती? तो अब हमको क्लिक होना कि सर ने हमको प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या पढ़ाए थे। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की एज है, जिसमें बच्चे में सिंबॉलिक थॉट आता, वो सिंबल्स के जरिए सीखता। उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होती, उसके अंदर बच्चे में सेंटरेशन रहता, वो किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही पहलू देख सकता। इसमें बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म रहता, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखता। इसके लिए जीन पियाजे ने एक 3 माउंटेन टेस्ट किए थे। एक जगह बच्चों को बिठाए थे, एक जगह डॉल को बिठाए थे, और बोले थे कि डॉल क्या देख रही है, मगर उन्होंने वही बताया था जो वो खुद देख रहे थे। मतलब वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते। बच्चों में एनिमिज्म रहता, बेजान चीज़ों को जानदार समझते। और बच्चों में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग रहती, दो इंसिडेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करते। जैसे एक बच्चा बलून से खेल रहा था, उसका बलून बाहर एक कुत्ते ने भौंका तो उसका बलून फूट गया, तो उसको लग रहा है कि कुत्ता भूकेगा तो मेरा बलून फूटेगा करके। ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अब इसमें से सेंट्रेशन भी प्री ऑपरेशनल में आ गया, एनिमिज्म भी प्री ऑपरेशनल में आ गया, ईगोसेंट्रिज्म भी प्री ऑपरेशनल में आ गया, मगर रिवर्सिबिलिटी जो है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाकर आती है। किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाकर आती है। रिवर्स, जैसे 3 + 5 = 8, तो 8 - 3 = 5, ये ऑपरेशन बच्चा कॉन्क्रीट स्टेज में जाकर कर सकता है। अब जो हम ये एमसीक्यूज करते हैं, इसके अंदर आपको सिर्फ आंसर बताना मतलब नहीं है, बाकी जो पॉइंट्स आ रहे हैं दूसरे वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। अब इसके अंदर एक पॉइंट है जो मैं कल बताना रह गया था आपको, कि जीन पियाजे ने ये जो थ्योरी डेवलप की थी, इसमें उन्होंने अपने खुद के जो बच्चे थे उन पर ऑब्जर्व करके ये थ्योरी डेवलप की थी। उनके खुद के बच्चों को ऑब्जर्व किया था उन्होंने और एक थ्योरी डेवलप की थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता कि जीन पियाजे ने ये थ्योरी किस पर डेवलप की, बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके, ये करके? तो नहीं, उन्होंने खुद के बच्चों को ऑब्जर्व करके ये थ्योरी डेवलप की थी। ओके, तो ये आपका जीन पियाजे की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई। कल के दिन हमने पूरा कंप्लीट कर लिए और आज के दिन हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो। अगर उसमें कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कमेंट में बताओ, आप मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा आपकी दिक्कत। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो जो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हर शाम को 7 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाया करेंगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियो देखो। थैंक यू।